परमात्मा ने प्रेम कृष्णाचार्य गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा चरणौ मम, श्री कृष्णा चरणौ मम, श्री कृष्णा चरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सत्य भक्तों के वो गुण 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक, बीच में आपने प्रश्न करने शुरू कर दिए तो हम लोग उधर निकल गए। जब भी कोई प्रसंग जारी हो तो प्रश्न नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम बना लो ताकि वो प्रसंग पूरा हो जाए। फिर प्रश्न कर देंगी तो प्रसंग टूटेगा नहीं, बना रहेगा। तो आइए, हम लोगों ने 2 श्लोक लिए थे, अब हम आगे बढ़ेंगे। यस्मात् न उते लोका लोकात् न उदिते तया हर्ष अमर्थ भय उद्वेगई मुक्ता यथ च मे प्रिया। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जो दुनिया को आजार देता नहीं, जो दुनिया से आजार लेता नहीं, बड़ी बुक्सु ऐसो गमो खौफ से, वही है मेरा भक्त प्यारा। बहुत अच्छा गुण, बहुत अच्छा। इसमें 3, 4, 5 गुण बताए गए, एक ही ले लेंगे। ना किसी से हानि लेता है, ना किसी को हानि देता। बहुत छोटी आदत। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं। जैसे आप देवी सजनों, आपके बच्चों से प्यार किया जाए तो आप बड़े खुश होती हैं। पड़ोस वाला कोई भी प्यार करे, बड़े खुश होते हैं। इस तरह भगवान जो बड़े दयालु कृपालु हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं उन नेक जीवों पर जो उनके बनाए हुए जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको लाभ पहुंचाती है दिलो जान से। ये सच्चाई की बात मानना, आप अपने मन से पूछ लीजिएगा। आपके बच्चों को जो प्यार करे, आपके मन में खामखा आदर मान उनके प्रति हो जाता है। इस तरह हम बड़े पैमाने पर लें। ये दुनिया है जिसकी बनाई हुई, हर एक शाये जिसमें समाई हुई। कितना अच्छा भगवान ने कहा। सारी सृष्टि बना के भगवान खुद भी तो सर्वव्यापी है, हर एक की जान प्राण बने हुए हैं। अगर हम सबको लाभ पहुंचाते हैं, जितना बन पड़ता है, भगवान बड़े खुश होते। मन में यह भाव बनाए रखिए, मैंने हानि नहीं पहुंचाई। ये भाव बड़ा गहरा उतर जाए, मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हानि कहां से शुरू होती है? बुद्धि से। बुद्धि में इरादा होता है, मैंने किसी के विरुद्ध हानि पहुंचाने का इरादा नहीं करना। नंबर 2 होता है मन, मैंने किसी के विरुद्ध विचार नहीं करने। नंबर 3 होता है अपने शरीर से, मैंने किसी के विरुद्ध अपने शरीर के अंगों से हानि नहीं पहुंचानी। ये होता है बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली एज वेल। ये आप पक्का इरादा कर ले। ये गुण भगवान को बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा। उनके जीवों को हानि न पहुंचाई जाए, इसलिए हर अनुभवी ने भगवान की इस आवाज का लाभ उठाया। सर्वे भवन्तु सुखी। हे मेरे दाता, हर एक जीव को लाभ पहुंचे, हर जीव प्रसन्न हो। बस प्रभु को जल्दी खुश करने का तरीका भी यही है, सबकी भलाई में खाह है। उनको जल्दी जल्दी प्रसन्न करने का बड़ा अच्छा उपाय। आपके खिलाफ है, होने दो। आपके कोई विरोध गालियां देता है या कुछ भी कोई अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, कोई बात नहीं। आप ईंट का जवाब पत्थर से मत दो। भगवान बड़े प्रसन्न आप पे हो। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। एक के बदले हमने 4 नहीं करने, बस शांत। भगवान सहने की ताकत देंगे और शुभ भावना देते रहेंगे। 2 दिन के बाद इस जहान से चला जाना, और जीव जो भी भले कर्म करेगा या लोगों से दुआएं लेगा, बड़े काम आती। अगले को दिल से निकली दुआएं बड़े काम आती। अब ये देख लीजिए, आपने अपना लिया, ये गुण अपनाए हुए हैं तो बड़ी मेहरबानी।
एक ही गुण अपना लो, बाकी ना सही। बड़ी मेहरबानी अगर ये एक गुण अपना लो। मैं दुहाई कर रहा हूं, पहले 2 गुण बताए गए थे, आज ये तीसरा गुण। क्या? सर्वभूत हिते रथा, सबकी भलाई। मानसिक, चाहे आप शारीरिक से किसी की भलाई ना कर सके, दिल से शुभ भावनाएं दे सकती है, बुद्धि में शुभ इरादा तो रख सकती है, हर एक के प्रति पॉजिटिव थॉट तो हमारे में हो सकती है, पर इतना ही काफी। और जब मौका लगेगा भला करने का, आप लंबी छलांग मार देंगे, क्योंकि पहले आपने संस्कार डाले हुए हैं सबकी भलाई के। जब भी मेरे प्रभु को ऐसा अवसर देंगे, आप आनाकानी नहीं करेंगे, आप फौरन उसे अपने जीवन में ढाल लेंगे और उसका प्रत्युत्तर पूरा पूरा देंगे। गुड। देख रहे थे अपने अंदर, ये गुण आपने अपना बना लिया है। मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से सबकी भलाई कर। वैसे तो आप यहाँ बहुत सेवाएं कर रहे हैं, पर मन में देखिए कि मन किसी के विरोध तो नहीं कुछ कहता, बुद्धि किसी का उल्ट पुल्ट तो इरादे नहीं करती। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, भगवान को जल्दी प्रसन्न करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके जीवों का भला चाहना, उनके जीवों को लाभ पहुंचाने की मन में निश्चय करना। ये परमात्मा करे सब जीवों को लाभ, सबकी खैर व आफियत की है दुआ, अहले आलम में हो एक एक का भला, मुब्तलाए दर्द व गम कोई न हो, तेरा महरूम करम कोई न हो। ये हमारे हिंदुस्तान के महापुरुष शुभ भावना देंगे। मुब्तलाए दर्द व गम कोई न हो, तेरा महरूम करम कोई न हो। हे परमात्मा, कोई भी दुखों में मुब्तला ना हो और तेरी कृपा से कोई भी महरूम न रहे, तेरी कृपा से कोई भी वंचित न रहे, तेरी कृपा की वर्षा सब पे हो। दिन में 2 बार तो कह लिया करो। मैं तो कहलाता ही रहता हूं सवेरे शाम। आप भी अपने मन में जब भी घर में हो सबका भला चाहते रह कर, ताकि मन में कोई द्वेष की भावना हो निकल जाए, कदूरत की भावना हो निकल जाए, डा और ईर्ष्या की भावना हो तो मन में घर न कर निकल जाए। इस प्रेम की फीलिंग में ये अपोजिट जो भी था तो वो भाग जाए कि ना, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, मेरे मन में किसी प्रति डा नहीं, जलन नहीं। ये क्लियर कर लो मेरी जो नारियों में ये जरा ज्यादा अंश होता है नर की अपेक्षा। नर का मन स्ट्रांग होता है, बर्दाश्त कर लेता है, आपका मन छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जल्दी जल्दी खुश भी हो जाती हैं और जल्दी जल्दी नाराज भी जाती हैं। अभी आप रो भी रही होती है और आंसू 2 आंखों में, अभी आप हंस भी लेती हैं। आंसू पूछ लिया करो, रोने का हल्का चट आप हंस पड़ती है, चट आप रो पड़ती है, क्योंकि मन आपका बहुत ही नरम है। इसलिए आपने विशेष ध्यान देना है। कोई बुरा करे करता रहे, मेरा हमारा बुरा तो तब होगा जब हमारे प्रारब्ध में बुरा होगा। ये कितना अटल नियम है। वरना अगर इंसान का बुरा करना चाहे तो फिर तो किसी को जिंदा ही न रहने दे, पर प्रारब्ध में बुरा होगा तब बुरा होता है। हाय, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। ये शरीर के संस्कार प्री डिटर्मिन्ड। ऐसे कोई आपको नुकसान पहुंचा, आपको कोई जिंदा रहने न दे, तो मार डाले मानसिक रूप में, शाला मर जाए, साला ये हो जाए, नहीं ना। वो तो आप सब अपने दिन मुकर्रर करके लाए। किसी ये कहने से क्या होता है? वृक्षों पर 4-5 कौवे बैठे हो और को जो नीचे भैंसे चल रही हैं मर जाए, हम फीस करेंगे, तो कौवों को कहने से कभी भैंसे मरेंगी। हाँ, मूर्खों कहने से कभी किसी को नुकसान हो सकता, या किसी या गाली देने से आपको कोई गाली लग जाएगी, नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये सब बातें पहले निश्चित है। अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तो बुरा होगा। फलाने ने ये कह दिया, कहती है 100 बार कह ले, वो उल्टा अपने मन को खराब करेगी। ऐसे भाव मन में रख लो, उन्होंने मुझे गालियां दी, तो उन्होंने अपने आप को गालियां दी है। यदि आपने गालियां ली नहीं थी, गाली ली जाए तो मिलती है, गाली हम लेते ही नहीं, हमें शोभा ही नहीं देता कि हम गाली ले। आहा, बस फिर ठीक है, फिर वो गाली जिसने दी, बैक टू दैट वेरी फेलो, आप लो ही नहीं। बस इतना कह के मैं आगे जाना चाहता हूं। क्या सबके प्रति प्रेम की भावना है बड़ी मुश्किल में, असंभव तो नहीं कहेगा, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वक्त कैसा जा रहा है,
जबकि बात का बतंगड़ बन जाता है, चिड़ी का क्या कौवा बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। एक छोटी बात को कितना खींचातानी कर लेते हैं, एक की 10 सुनाई जाती है। ऐसी विचित्र समय में देवियों सहन कर लेना। महाराज जी विशेष ताकत दे आपको, विशेष शक्ति दे मेरे सज्जनों, कि आप भगवान जी के अनमोल कथन को अनुसार बर्दाश्त कर ले, सहन कर ले, कोई बात नहीं। उसी का बिगड़ रहा है जिसने अपनी जबान को खराब किया या अपनी फीलिंग को बैड किया। आपका नहीं बिगड़ता, हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव को खराब करता है। आपने काजल में सुरमा मिला दिया तो क्या वो सफेद हो जाएगा? अरे नहीं, और भी काला हो जाएगा। महापुरुष कह गए काजल में सुरमा डालने से और भी काला हो जाता है। इसलिए उसने गंदी भावना आपके प्रति रखी, हाँ, और गंदा इरादा कर लिया, ये उसी को खा जाएगा। गंदा इरादा, गंदे विचार, और भी गंदगी फैल गई उसके अंदर, और भी बर्बाद होगा वो। और आगे के जवाब आपने गंदगी में दिया, आप विभागी बन गए दुख पाने, वरना वही बौद्धिक और शारीरिक रूप से दुख पाता। अगर आप सियानी होती कि ना, मैंने कांटे का जवाब त्रिशूल से नहीं देना, कांटे का जवाब त्रिशूल से नहीं देना, मैंने अपनी भावना को बर्बाद नहीं करना, मैं अपनी गुड फीलिंग को बैड फीलिंग में कभी भी नहीं लाऊंगा। गुड गुड ही है, बैड बैड ही, शुभ शुभ भी है, अशुभ शुभ भी है। पाक हमेशा पाक होता है, आप जानते हैं, और नापाक कभी पाक नहीं होता। इसलिए अपनी पाक फीलिंग को कभी नापाक न कीजिए, अपनी गुड फीलिंग को कभी बैड ना होने दो। बस ये भाव बनाए रखो कि जो बुरी फीलिंग बना रहा है उससे तो बार बार जन्म मरण में आना है। आप तो कल्याण चाहती है, आप तो आवागमन छूटना चाहती है, आप इससे आजाद होना चाहती है। तो हमें शोभा देता कि हम नफरत का जवाब नफरत से दे, द्वेष का जवाब द्वेष से दे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी थिंकिंग ये हाई है, हम बड़े ऊंचा मिशन बनाए हुए, इसलिए हम उसके स्तर पर नहीं उतरेंगे, उसके मन के स्टैंडर्ड के ऊपर हम नहीं उतरेंगे। उसका स्तर बड़ा नीचा है, हमारा स्तर ऊंचा निकल गया है। तो ऊंचा तो तब जो ऊंचा कर्म करे, वो नीचा कर रहा है तो मैं उसके स्तर पर उतर के नीचा कर्म करूं, इम्पॉसिबल। ऐसा भाव रख लो। उसने आवागमन के चक्कर में आना है, इसलिए हमने उसका जवाब उससे नहीं दिया। भगवान आपको ताकत दे। ये गुण मैं बार-बार कह रहा हूं, भगवान को बड़ा प्यारा है, जो किसी प्राणी का बुरा नहीं चाहता, जो मेरी देवी किसी प्राणी के प्रति कोई बैड फीलिंग नहीं रखती, बल्कि शुभ भावना जिसके मन के अंदर है, उसके मेरे प्रभु की बड़ी शक्ति उसके पास आती है, मेरे मालिक उसमें बड़े प्रसन्न होते हैं। आहा, देखिए भगवान ने गीता जी में कहा, ते प्राप्नुवन्ति मां में सर्वभूति तीरथा, वो मुझे जल्दी प्राप्त कर लेती हैं जो सबकी भलाई में लगे रहती है, क्योंकि उनके मन में प्रेम ही प्रेम है, द्वेष नहीं। जबकि संसार में दो वृत्तियों का बोलबाला, राग और द्वेष। आपने द्वेष को निकाल ही दिया और प्रेम की फीलिंग को रख लिया, शाबाश। ये उसी तरह हुआ जैसे आपने दूध को छान लिया और उसमें गैया के जो बरीक बरीक कण थे वाल के, वो निकल गए। गैया का दूध तो जरूर छान लेना चाहिए, क्योंकि गैया के बरीक बरीक वाल दूध में होते हैं। भैंस के तो बाल सख्त होते हैं, गैया के नहीं। तो वो तो सारी जो भी चीजें बैठ निकल गई, छान लिया। इस तरह आपने प्रेम में सारी गंदी वृत्तियों को छान लिया। आपका भला हो, प्रभु आपको ताकत दे। इस विचित्र समय में आप इसको पक्का कर दो, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहिए, मैंने किसी का बुरा नहीं करना। परमात्मा करे हमारा रोम रोम बोले, सर्वे भवन्तु सुखी। ओ दाता, तेरे बनाए हुए जीव सब सुखी रहे, कोई भी दुखी न हो। शाबाश। वैसे सिद्धांत क्या है, सब सुखी कब होंगे? मैं मालिक का सिद्धांत, ये तो आपकी गुड फीलिंग हो गई ना बच्चे, आपकी ये आंतरिक स्वभावना हो गई। वैसे सिद्धांत क्या है गीता जी का? अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जा। फीलिंग ये है, जो यथार्थ रूप में प्रसन्न रहना चाहता है
या प्रसन्न रहना चाहती है? भगवान के नजदीक जा रही है, मालिक के दिन प्रतिदिन और भी निकटतर वो खुश रहे, वो जीवन के 4 दिन बड़े आराम से काटे। और जो महाराज से दूर जाती है, नेगेटिव क्वालिटीज देवी उन्हीं में आती है। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, लोभ इत्यादि उन्हीं के नजदीक जाते हैं जो मालिक से दूर है। मालिक से दूर होने से मन में द्वेष हो जाता है, राग बढ़ जाता है, और मन में विक्षेपता आ जाती है। राग द्वेष होगा, वह लोभ अहंकार जरूर रहेंगे और जीव को हैरान परेशान करेंगे। आप सियाने गए, पहले मैं बड़ा विस्तार कर चुका हूं इस पर। आगे बढ़ेंगे। 16वां श्लोक, इसमें कई गुण आ गए। अनपेक्षा, शुचि, दक्षा, उदासीना, गत व्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यामद भक्ता सामे प्रिया। अनपेक्षा, वो किसी की ओर झुका हुआ नहीं है सिवाय भगवान के। उसका अंदर बार पवित्र है, वो बहुत ही चुस्त और होशियार है, वो बिल्कुल पापों से उदासीन होकर रहता, इनडिफरेंट है संसार के व्यवहार में। उसके अंदर से व्यथाएं, ये 3 प्रकार के क्लेश हमेशा के लिए चले गए हैं। हर एक प्रकार का काम जो करता है वो भगवान के नाम पे करता है, अहंकार के नाम पर नहीं। भक्ति में उसने अपने मन को गूढ़ा रंग लिया है। ये गुण, इतने गुण, 1 2 3 4 5 6 7 7 गुणों में अब कौन सा गुण हम पूर्णपेन अपने में लाए? शुचि। शुचि कहते हैं देवियों पवित्रता। ये गुण मैं रिकमेंड करूंगा। इस भगवान भला का 16वें श्लोक में शुचि ले लीजिए। शुचि मैंने आंतरिक और बाह्य पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता, अच्छा, प्योरिटी, अच्छा। अब अंदर की पवित्रता मैं बता दूं, जो हमारे महर्षि वेद व्यास में आ गए, इसी एक गुण को अपना लो। अंदर बाहर की पवित्रता। अंदर की पवित्रता क्या है? अंदर 4 अंग है, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। बुद्धि से बोलते हैं अंतःकरण, अंदर के औजार। अंता मैंने अंदर के, करण मैंने औजार। इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स इज इक्वल टू 4, इंटेलेक्ट, माइंड, चित्त और ईगो। अच्छा, अब देखिए बुद्धि को कैसे साफ करना है। अगर आप ये पक्का इरादा कर चुके हैं कि मैंने भक्ति ही कमाई, बुद्धि निर्मल, और कोई तरीका नहीं बुद्धि को निर्मल करने का। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार देयर इज नो अल्टरनेटिव कि मैंने जीवन के आखिरी सांस तक भक्ति ही कमानी, बस बुद्धि निर्मल हो जाएगी। क्या मतलब? बुद्धि खराब कब होती है? जब ऊट-पटांग या अनुचित या नकारात्मक निर्णय किए जाए, तब बुद्धि खराब हो जाती है, तब बुद्धि बर्बाद हो जाती है। इरादा न हो जिसका, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। अब बुद्धि पवित्र कैसी हो जाती है? जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल। जब पक्का इरादा, और पक्का इरादा दुनिया का कोई नहीं हो सकता। मुझे कोई बता दिए, मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा आपका। भक्ति का इरादा पक्का हो सकता है, बाकी कोई भी इरादा आप एक नहीं रख सकते। कोई भी संसार का इरादा बदलेगा। मैंने बहुत पढ़ना है, उसके बाद जरूर कहोगे मैंने कमाना। कमाने के बाद जरूर कहोगे मैंने बिजनेस बदलना है, मैं नौकरी में लानी है। आपको इरादे बदलने पड़ेंगे संसार में। अच्छा, आपने शादी कर दी, बस कभी नहीं कहेंगे आप, बस आप आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे हो जाए। फिर कभी नहीं कहेंगे तो एक बच्चा हो गया, शेरनी का बच्चा एक ही होता है। नहीं, जरूर आप आगे लेंगे। कुछ प्रकृति आपको धोखे देगी, लड़की पैदा कर देगी, नहीं आप लड़का हो जाएगा, फिर लड़की हो जाएगी, नहीं आप फिर ट्राई करने हैं, फिर हाल चलाते हैं, फिर बीज डालेंगे, फिर लड़के, यूं बढ़ता जाएगा, यूं चक्कर और आगे और आगे और आगे, और आप नर्क बनाते जाएंगे घर में। मैं गुजारिश क्या चाहता हूं, दुनिया में एक इरादा नहीं हो सकता है। आप तीर्थ यात्रा कीजिएगा, चलो जी वृंदावन चलेंगे, अच्छा जी फिर जगन्नाथपुरी चलेंगे, दिल लगा लीजिए, मन आपको छलांगे मरवाता रहेगा। जब तक जीव अंतर्मुखी न हो जाए, जब तक यह आंतरिक शांति न ले ले, इससे चारों धामों में चक्कर काटते रहेंगे, तो इरादे बदलते रहेंगे। आज जहां जाना, आज कहां जहां जाना, वे जाना,
आज मैंने इधर जाना, मैंने उधर जाना, ध्यान दीजिए। भक्ति का इरादा एक हो जाता, या फिर इरादे नहीं होगा। इरादा यानी सिंगुलर नट प्लूरल, एक वचन बहुवचन नहीं। जिनके इरादे होती हैं वो जिंदगी में दुखी होते रहेंगे। जिनका इरादा होता है, देखिए कितना अच्छा हमारा हिंदू धर्म कहता है, इरादे कहने वाले रोते रहेंगे, इरादा कहने वाला शांत हो जाए। क्योंकि छोटी सी जिंदगी के अंदर इरादा ही किया जा सकता है, इरादे नहीं। इरादे कहने वाले बिल्कुल बेचैन रहे, बेकरार रहे। इरादा, एक इरादा, छोटी जिंदगी बिल्कुल लिमिटेड इज, बुद्धि पवित्र होगी। चलो आगे नीचे उतरो। चित्त, चित्त का काम होता है टू रिकलेक्ट, चेते करना, क्या गुजरी हुई बातों को याद करना। हाँ, तो चेते कैसी होगा? बड़ी हैरानी की बात, कोई भी गुजरी बात याद मत किया करो। सुनी बात से भी करे एतराज, चूंकि आप उससे पूछो सुनी बात तो क्यों ना याद करें, गुजरी बात तो क्यों ना याद करें, वो राग द्वेष से भरी होती है। मानो फिर कौवे की चोंच की तरह मल में अपने आप को लगाना है। जैसे कौवा नलायक अपनी चोंच से मल में जो है मारता है अपना मुंह, या कौवा अपनी चोंच मल में मार के खराब कर लेता अपनी चोंच को। इस तरह गुजरी बातों को याद करना, हाँ, क्या गड़े मुर्दे उखेड़ने की तरह। इसलिए हमारे देश में कहावत, गड़े मुर्दे ना उखेड़ा कर, गड़े मुर्दे आए वो आएगी। तो गुजरी बातों में राग द्वेष होता है। इसलिए सियाने आदमी ना, सियाने आदमी पुरानी बातें सोचने के बजाय यूं कह देती है, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान, यूं खत्म कर देती है। चित्त खराब हो जाएगा अगर आप गुजरी बातें चेते करेंगे। भूल जाओ, जो हुआ तो हुआ, चल छुट्टी भरे। और हमें तो वैसे भी नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि मन में विक्षेपता आ जाती है। तो चित्त निर्मल हो गया अगर पुरानी बातों को याद न करें, अपनी बातों को भगवान की बातों में लगा रखें। और हमें तो भगवान का एक ही फरमान है, सदा मेरा पैगाम, जिसे हमने तो मालिक को याद करना है, क्योंकि वही एक जात है जो रहने वाली है। खुद भी हजूर पाठ पढ़ा रहे हैं, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे, सब चीजें चलायमान है। इसलिए हमने सिर्फ एक अपने मालिक की याद बना रखी, तो चित्त निर्मल हो गया। आम मनुष्य यानी कॉमन मैन पुरानी बातों को बहुत सोचता है, और पुरानी बातों को सोचकर अपने मन को विक्षेपता में डाल देता है, अपने मन को हलचल में डाल देता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी भगवती, बिल्कुल नहीं। अगर है आप में ये नुक्स तो दूर कर लो। चित्त कैसे निर्मल हो? पुराने गड़े ना उखेड़ो। किसी ने भला किया तो भी कोई बात नहीं, बुरा किया तो भी न सोचो। अब जल्दी जल्दी अपना सफर तय करो। अगर उधर लगे रहेंगे तो हम शेख चिल्ली बन जाएंगे। शेख चिल्ली हवाई किले खड़ा किया करते, ऐसा कर लूंगा, मेरा ऐसा बना लूंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा ऐसा बन जाएगा। जैसे दुनिया का रब बना हुआ है कि जैसे सोच रहा है वैसे ही हो जाएगा क्या? वो तो पहले हो चुका है सब कुछ। ऐसे नालायक जो सोचते रहते वो हवाई किले खड़े करते हैं। इसलिए हमें नहीं उचित, हमने केवल अपने परमात्मा को चिंतन करना, केवल अपने परमात्मा को। शाबाश, चित्त निर्मल। आगे चलिए। मन, मन कहा जाता है, मन जाता है वर्तमान में और भविष्य में। मन का फंक्शन है वर्तमान प्लस भविष्य, और चित्त का काम है केवल भूतकाल। चित्त कंसर्न्ड विद ओनली पास्ट टाइम एंड माइंड कंसर्निंग विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर कर लीजिए, क्लियर। मन का फंक्शन है वर्तमान पे सोचना और भविष्य को सोचना। भविष्य पर कभी भी न सोचे। आपके महर्षि वेदव्यास बार बार कह रहे हैं, भविष्य पे सोचने वाला नास्तिक है, बुद्धू है, गधा है, टट्टू है। भविष्य पर सोचने वाला भगवान की नजरों में गिर जाता, उसे भगवान पर विश्वास नहीं। जब आपने पूरा सहारा भगवान का ले लिया, जाने मेरे प्रभु और मुझे और आपको कहां रहना है? वर्तमान। आजकल के समय वर्तमान में रहने वाले बहुत थोड़े, यानी प्रेजेंट टाइम, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है, बस। बहुत हमने केवल वर्तमान में रहना है।
लिव इन द प्रेजेंट ओनली, लिविंग इन द प्रेजेंट ओनली। ये मेरे स्वामी जी पाठ पढ़ाया करते थे। लिविंग इन द प्रेजेंट ओनली, केवल वर्तमान में रहना है। सुनियो मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, भविष्य के बारे में कभी चित्त के बारे में सोचोगे तो अंतःकरण बिगड़ जाएगा। भविष्य के बारे में सोचोगे तो आप नास्तिक बन जाएंगे। भविष्य अपनी कदर आप करवा लेगा। हम प्रेजेंट की कदर तो करें, अब तो कदर कर ले। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो, ये हिंदुस्तान का पाठ है। कल सोचते सोचते मैं अब गवा बैठूंगा, कल सोचते सोचते मैं अब गवा बैठूंगा। जैसे हमारे महापुरुष सुना गए घटना, एक कमली रमली ने सब्जी बनाई, मानो तोरियों की सब्जी रख दी ऊपर, वो पक रही है। अब ये सोच रही कल क्या बनाना है। कल तो मैंने करेले बनाए थे, आलू बनाए थे, परसों मैंने भिंडियां बनाई थी और फला चीज बनाई थी। अब परसों क्या, मैंने कल क्या बनाना है। फला चीज बच्चे खुश होकर नहीं खाते। अच्छा फला मार्केट में जाऊंगी ये ले आऊं, पर वो चीज खुली मिलती नहीं है। सोची जा रही कल के बारे में। हाँ उधर वो आ गई, हाँ भिंडिया, और जो चल रही थी वो सड़ गई, जो सब्जी बन रही थी वो सड़ी गई। एक कमली रमली कल दी चिंता करती हुई अब गवा बैठी। इस तरह वो बड़े मूर्ख होते हैं, बड़े मूर्ख, जो भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को तबाह कर रहे। दृष्टांत को हमेशा अपने साथ रखना। कितनी बुद्धि थी, कल क्या सब्जी बनाऊंगी, क्या ये बनाऊं कि नहीं, वो निर्णय। तो जो वर्तमान में कर, उसमें करची मारनी थी, उसमें देखना था, देखी नहीं, वो ध्यान से उतर ही गई कि मैंने तोरियां रखी हुई और तोरियां बड़ी जल्दी हो जाती है। कल की चिंता करते करते वर्तमान वाली सब्जी साड़ी गई। इस तरह वो नालायक आदमी जो कल की चिंता करते हैं वर्तमान को तबाह कर बैठते। हमारे पर महर्षि वेदव्यास ने क्या किया, दाना आदमी केवल वर्तमान की चिंता करता, वो अपने मन को भविष्य में नहीं जाने देता। नाइदर टू द पास्ट ओ जेंटलमैन एंड नॉट टू द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट ओनली। इस समय अभी पक्का कर लो, अभी बेटे अगर मैंने थोड़े दिनों में कुछ तरक्की की थी तो इसी बात को पक्का करके अभी जो बात मुझे अच्छी लगी बस अभी ये बात मेरी होगी। यही स्वामी जी ने कहा था, जो मैं अब तक फायदा उठा रहा हूं, उठाता रहूंगा। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ही सब ले लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर, ये हमारा माटो बन जाए, हमारा आदर्श बन जाए। जो बात आपको चुप जाए अभी पकड़ लो। पकड़ूंगी नहीं, अभी बड़ी जल्दी तरक्की कर जाओगे, बड़ी जल्दी आप अंतर्मुखी जाओगे। अगर आप गा गे गी भूल गए तो गा गे गी भूल जाओ, बस अभी हमने प्रेजेंट में रहना, गा गे गी में नहीं रहना। करूंगी, करेंगे, करूंगा ना, बस कर रही हूं। ये बात तो मेरी बन गई, इसको तो मैंने अपने अंतःकरण में रख लिया। शाबाश, मेरे अंतर्यामी प्रभु बड़े प्रसन्न होती हैं उन नेक जीवों पर जो प्रेजेंट में रहती है, जो वर्तमान में रहती है। तो क्या निर्मल हो गया आपका मन, निर्मल हो गया। अगर आप भविष्य की नहीं सोचेंगे, केवल अब सोचेंगे, अब की बात, अब मेरा कर्तव्य क्या कहता है, 2 घंटे बाद आपका कर्तव्य क्या कहता है, 4 घंटे बाद आपका कर्तव्य क्या आपको बाउंड कर रहा है, एग्जीक्यूट दैट। जैसे अर्जुन ने कहा था, हमारा रोम रोम बोले, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, कृष्य वचनम, तब जो आपने वचन कहा प्रभु मेरी स्थिर आंखों पर, मैं इसे पूरा कर दिखाऊंगा मेरी मालिक। आप अपने अंतःकरण को बड़ी जल्दी निर्मल कर लेंगे। मैं बार बार कहूंगा, क्या शुचि को आपने पकड़ना है, पवित्रता, तो बुद्धि की पवित्रता एक इरादा रखा जाए, चित्त की पवित्रता गड़े मुर्दे ना खेड़े जाए, मन की पवित्रता भविष्य की ओर न जाया जाए। इस समय का जो मेरा कर्तव्य मुझे सुलझा रहा है मैं उसी को कर लूं। आज का इंसान बड़ा बुद्धू इंसान है, कहां चक्कर काटते, इसका मन कितना लोफर या कितना आवारागर्दी करता है, कहां जा रहा है। जो मन भूतकाल में भी जाए, भविष्य में भी जाए, वर्तमान में भी जाए, ऐसा मन जीव को तबाह कर देगा। और जिसका मन केवल वर्तमान में रहता है वो ठोस भक्ति कमा लेगा।
वर्तमान में रहने वाला भगवान के शब्दों को चार चांद लगा देगा। तन काम में मन रही ध्यान, और जिसका मन भूतकाल और भविष्य में रहता है, पेट मरे, वो भगवान के इस फरमान की कदर नहीं कर सकता। सुनो मेरी भगवती, कैसे उसका तन काम में मन ध्यान में रहेगा? वो तो इधर उधर भागता फिरता है। शाबाश, जिसका केवल प्रेजेंट में रहता है, केवल वर्तमान में रहता है, वलाइन जो जमाना हाल में, मुस्तकबिल में भी नहीं और माजी में भी नहीं, इसी में रहिए अभी जमाना हाल। बेड़ा पार, मन आपका निर्मल। आगे जी अहंकार। चौथा, मेरा व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व के सिवा जीरो, कुछ मैंने नहीं रखता। मेरा व्यक्तित्व कुछ है तो आपके साथ है। उर्दू वालों, शख्सियत, मेरी शख्सियत आपके सिवा कुछ भी नहीं। आप हैं तो मैं हीरो हूं, आप नहीं तो मैं जीरो है। एक खड़ा है तो 10, एक को हटा दो तो जीरो। एक के कारण से 10 है। ओ जेंटलमैन, ओ मेरी मॉडर्न एजुकेटेड गर्ल, मॉडर्न गर्ल, क्या एक खड़ा एग्जिस्ट रहे, देन वी विल से इट इज 10, और एक रिमूव हो जाए, जीरो। गोल अंडा है, मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा अगर एक इधर उधर सरक जाए तो, और एक बना रहे तो 100। अगर 2 मुर्गी के अंडे हैं तो फिर 100 हो गया, और अगर एक चला जाए तो 2 जीरो है, एक तेरा और एक तेरी सहेली का। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे। फिर तो कुछ भी न रहा, जीरो बन गए बच्चे। और बात सच्चाई की है कि मालिक की शक्ति के कारण से हम कुछ बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कार्य कर रहे हैं। ऑल एक्टिविटीज ड्यू टू दैट इमॉर्टल पावर। ऑल एक्टिविटीज जितनी हमारे छोटी बड़ी हो रही है, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, केवल परमात्मा की अविनाशी शक्ति के कारण। बस आपका ईगो गो एंड गॉन, आपका अहंकार गया, अहंकार निर्मल हो गया, जिसने अपने आप को भगवान जी के अहम में मिला दिया। अंग्रेजी में एक होती है आई, आपने लिखना अंग्रेजी में आइडिया। हाँ, तो पहले कैपिटल आइडिया डालेंगे, ये आई बड़ी है। आगे कई आइडिया लिखना तो आई छोटी भी होती है। जैसे मैंने लिखना पीपुल, तो PUPI, ये जो बीच में आई ये छोटी आई है। तो महापुरुष कह गए अपनी छोटी आई को उस कैपिटल आई में मिला दो। आई हाय, छोटी आई को कैपिटल आई जो बड़ा लिखते हैं, आई एम गोइंग, तो आई एम कैपिटल लिखती है ना, और गोइंग में भी आई है, GOING, वो छोटी आई है, चूजा। और जो पहले आया कैपिटल आई, वो बहुत बड़ी आई है। ये बहुत बड़ी आई भगवान की है, हम छोटी छोटी आइयां हैं, मिला दो भगवान के अंदर। मर्ज योर लिटिल आई इन कैपिटल आई। बाबा, मर्ज योर लिटिल आई इन कैपिटल आई, देन देयर विल बी नो ईगो एट ऑल। ईगो खत्म, हमेशा के लिए खत्म। कितना बढ़िया विचार है मेरे गुरुदेव का और स्वामी विवेकानंद का, कि जिसने अहंकार से हाथ धो बैठना है वो कैपिटल आई में डाल दे, और कैपिटल आई मीन्स परमात्मा। वो मेरे मालिक जो कह रहे हैं सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, तो अपनी छोटी सी तालाब, छोटी सा तड़ाग, अंग्रेजी अपनी भाषा में तड़ाग, अपना जलाशय को उस सागर में मिला दो। खत्म हो गया काम, किस्सा खत्म हो गया। छोटे से जलाशय को मिला दो उसके अंदर। बहुत अच्छे। कि ये जो तालाब का पानी ये कहां से आया? समुद्र से तो आया है। सारा जल जितना भी नजर आता है, बादलों में भी समुद्र का जल है। वहीं से बुखारत बनिया, ऊपर गया, बादल बन गए, और ठंडी हवाओं ने स्पर्श किया, वर्षा होने लग गई। शाबाश। जैसे चारों ओर सागर का ही पानी बिखरा हुआ, इससे चारों ओर भगवान जी तो फैले हुए हैं। तो हम जो मैं करके बकरी वाली मार खाते रहे, मैं नहीं, रोया सब कुछ तेरे तार में हीरे हो जैसे किसी हार। चल अपनी आई गई।
अहंकार बड़ी जल्दी छोड़ सकते हो। जो भगवान ने हमें बहुत अच्छा पाठ की तरह पढ़ाया, ये अंदर का शुचि पवित्र हो गया, ये गुण पकड़ लो। बुद्धि भी निर्मल, चित्त भी, मन भी, अहंकार भी। अब लो बाहर आ जाओ। बाहर का है तन पवित्र कैसे होता है? तन पवित्र यदि प्रातः काल स्नान किया जाए तारों की छाया में, ये हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म पुकार पुकार के ऋषियों के द्वारा कहला गए। अगर प्रातः काल तारों की छाया में स्नान किया जाए, बस ऊपर से नीचे तक शुद्ध पवित्र पानी से स्नान कर लिया जाए, और एक खुश कपड़ा जरूर मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी रात को आपको शायद मालूम हो या ना हो, हम समझते हैं हम वायु लेते रहे हैं नाक से या मुंह से, नहीं, एक एक रोम वायु लेता है और छोड़ता भी है। प्राण अपान एक एक रोम करता है, वरना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। आपको आयुर्वेदिक कह रहा है श्वास बड़ा चाहिए अंदर, तो एक एक रोम सांस लेता है। इसलिए कहा गया स्नान बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे शुभ वायु भी गई है, अशुभ भी बाहर निकली है। जो अंदर वायु जाती है जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं वो शुभ है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो अशुभ है। ये जो वृक्ष आपको दे रही है इस वक्त, ये है आपका ऑक्सीजन, हाँ, और ये जो हमें दे रही है, हाँ, ऑक्सीजन, और जो हम छोड़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी अपान, ये इनकी खुराक है। हमारी खुराक जो ये छोड़ रही है, परमात्मा कैसे संबंध जोड़ा हुआ? सारे वृक्ष आपको ऑक्सीजन देती है, लेकिन दिन को रात का पासा उल्ट हो गया। बेटे रात को इसलिए कहा रहता है वृक्षों के नीचे मत सो। जो हमें डराया गया वो तो डराने के लिए कहा गया, हुआ होता है, बीच में जिन बैठा होता है, भूत बैठा होता है, मतलब ये गंदी हवा छोड़ती है। और फिर देखिए दुनिया में एक ही पीपल है जो 24 घंटे दिन रात ऑक्सीजन देता है, वो कौन सा? पीपल का वृक्ष। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। पीपल के वृक्ष पर बड़ी भारी रिसर्च हो चुकी है, हो रही है, बड़ी भारी रिसर्च जर्मन वाले भी कर रहे हैं, अमेरिका वाला भी लगा हुआ है, और भी कंट्री देखा देखी इसकी लग गई है। इसलिए भगवान ने कहा सब वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं। ये आपको 24 घंटे क्या देता है? ऑक्सीजन, यानी प्राण वायु आपको दिन भी देता है, रात भी देता है। सिर्फ दुनिया में एक वृक्ष ऐसा है, अनेक वृक्षों में पीपल का वृक्ष जो आपको 24 घंटे देता है ऑक्सीजन। बाकी वृक्ष दिन में देती है ऑक्सीजन, रात को उल्टा हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। शाबाश। तो ये हमारा रोम रोम लेता है और देता है। प्राण अपान, प्राण अंदर वायु लेना शुद्ध वायु, और छोड़ना अंदर से गंदी वायु। उसके अब अपनी भाषा में बोलेंगे अपान, उर्दू वाले कहेंगे बरून दरून, दरू और बरून। दरू वायु जो अंदर गई वो शुभ होती है, और जो बरू जो बाहर आई वो गंदी होती है। इसलिए प्रातः काल का स्नान करना बड़ा जरूरी है, इससे शरीर शुद्ध पवित्र हो गया, बहुत जरूरी है। अब मैं बेटियों क्या कहूं, शास्त्र ये कहता है ऊपर से गंडवी डालनी चाहिए, वरना शरीर अगर आप यहां से पानी डालती है जैसे औरतें डालती हैं, या और कोई बुद्धू डालता है तो ये गर्माइश सिर को चढ़ जाती है। हाय कितनी दूर की रिसर्च हमारे आयुर्वेदिक की देगी। अगर आप पहली गडवी यहां डालते हैं तो शरीर में गर्माइश निकलेगी, ऊपर चढ़ेगी, और अगर आप गडवी यहां डालते हैं तो गर्माइश पैरों से निकल जाएगी। मैं यहां भी ताड़ी बजवाऊंगा, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। कितनी दूर की रिसर्च है हमारी ऋषियों की, किसी डॉक्टर से बात कर लेना, कितनी बड़ी भारी रिसर्च। अगर आप यहां से पानी डालना शुरू करेंगे तो शरीर की गर्माइश ऊपर, और अगर आप ऊपर डालती हैं तो शरीर की गर्माइश पैरों तले जाकर निकल गई। इसलिए भले नारी चोला है, फिर भी सिर से गड़वी डालनी चाहिए। स्नान ऊपर से नीचे, सर्दी हो गर्मी हो, बर्फ पड़ रही, क्योंकि इससे सेहत खराब होती है। पहला लोटा सिर के ऊपर होना चाहिए ताकि गर्माइश ऊपर से पैरों से निकले। हाय हाय क्या करूं, मेरे वाल है, बेटे वाल हो कुछ, सेहत पहले वाल बाद में। भले ही हमें थोड़ी देर के लिए खोलना पड़े, फिर सास कहती है झाटा खोली फिर दिया, कह ले सास कह ले झाटा कह ले। उसका झाटा नहीं था क्या, उसने मुंडा लिया, मशीन फिरा ली सास ने। पहले हमने सेहत देखनी है, फर्स्ट हेल्थ,
बाद में कुछ और। शाबाश। शरीर पवित्र होता है, तारों की छाया में स्नान किया जाए। और भी आपकी जानकारी कराऊं, तारों की छाया में सत्संग करना चाहिए और तारों की छाया में घर लौट आना चाहिए। तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल लिखती है व्यास जी। ये आपको यहां मेरे भगवान दे रही है। 4 बजे सत्संग, 5 बजे आप लौट जाते हैं। तो तारों की छाया में आए, तारों की छाया में चले। बड़ा पवित्र माना जाता है तारों की छाया में सत्संग करना, तारों की छाया में लौट कर, ताकि ये डाका मारना हो गया, दुनिया वालों को पता ही लगे। जब आप गए थे तो दाई करवट थी, जब वापस गए तो बाई करवट ली। वो करवटें ही लेती है और आपने ऐसी करवट ली है कि जन्म मरण से छूट जाए। वो दाई बाई करवट ले रहे हैं, आहा, और आपने क्या करवट ली कि जहान से ही निकल जाए। अब इसको ये गुण आपका और मेरा बन जाए, शरीर तो इस तरह पवित्र हो जाता है। इतना ही बस। और मन बुद्धि चेतन का पवित्र होते, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये गुण आपका हो जाना चाहिए। इसी गुण को अपना लो इस अध्याय, इस श्लोक में, 16वें श्लोक। बाकी गुण रहने दो, बाकी मेरे लिए छोड़ दो। आप ये कि मैंने अंदर बाहर से प्योरिटी विद इन विदाउट, प्योरिटी विद इन विदाउट, ये हमारे में जरूर होनी चाहिए। लाजमी तौर पर मेरे सजनों, मेरी देवियों, कर दो अपना कल्याण। इस शरीर को सड़ने से पहले, मिट्टी में मिलने से पहले, हम पहले जितना हमारा वस्त चले हम अपना कल्याण कर जाए। क्योंकि भगवान जी नहीं मारते कि मरने के बाद तो आपका कल्याण होगा या कोई आपका कल्याण करेगा। गलत। भगवान जी कहते हैं कोई नहीं कल्याण कर सकता, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। इंसान खुद अपना ही गम खार गए, वो अपना ही बद खाओ खद्दार करे, मन को जेरे नगी तो खुद अपना गम खार गए। बिल्कुल, जो अपने मन को निर्मल कर रहे, अपने अधीन कर रहे, वो अपना मित्र है। और जो मन के अधीन होकर के गंदी वृत्तियों में गलतान हो रहा है, वो अपने साथ वैर कमा रहा। सयाने बन जाओ, सयाने बन जाओ, सयाने बन जाओ मेरी देवियों। सचमुच शिक्षा तो हमें अब मिली है, जब शरीर छोड़ने के दिन आया है, अब हमें चोटी की शिक्षा मिल रही है। इस शिक्षा से बन जाता है लोक पर लोक। वो जो शिक्षा मिली है वो कमाने वाली शिक्षा थी, या अच्छे घराने वाली शिक्षा भी, अच्छा घर वार मिल गया, वो हमने ले लिया, घर भी ले लिया, वार भी ले लिया, कमा भी लिया। लेकिन परलोक के बारे में, यह है परलोक बनाने की शिक्षा, यह है बिगड़ी बनाने की शिक्षा, यह है अंतःकरण को निर्मल करने की शिक्षा, यह है आवागमन से छूट जाने की शिक्षा। हो जाओ पवित्र। अगर कहीं कमी आप देखते हो तो जो जैसे मैंने प्रकाश डाला, अपनी कमी को दूर कर लेना। क्या बुद्धि आपकी एक ही इरादे रखे हुए है? अच्छा, क्या चित्त गड़े मुर्दे तो नहीं उखेड़ता? हाय, क्या मन वर्तमान में रहता है? कमान सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी डेट बेटियों, आप कल्याण कामिनी है, कल्याण कामी है। आप अपनी वेलफेयर करके रहना चाहते हैं, वेलफेयर करके जाना चाहते हैं, तो आपका मन प्रेजेंट में रहता है ना? नहीं, क्यों नहीं? जब आप कल्याण चाहते हैं, क्यों आप जाते हैं भविष्य की ओर? भविष्य चाहने मेरा रब, भविष्य चाहने मेरा प्रारब्ध। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो प्रेजेंट है। नहीं तो महापुरुष और भी बातें सुना गए। विवेकानंद कहा करते थे, सुनाऊं स्वामी जी की बात? हाँ, देखो देखो, एक गुरुता मल पकौड़े तल, एक गुरुता मल। हाँ, ये देख, हाँ, देख तेरे हाथ में क्या है? अरे यार, ये सफेद कबूतर है। अच्छा, बड़ा अच्छा बोलता है। अच्छा, और वो देखो झाड़ी पर वो क्या बैठे, 2 कबूतर बैठे हुए, वो मेरे। अच्छा, तू आ सौदा करिए, क्या ये कबूतर मुझे दे दे और झाड़ी वाले 2 तेरे। बाबा तू घाटे में रहेगा ना? मैं घाटे में कोई नहीं, तू मुझे ये दे और 2 तू ले ले। बाबा बड़ी मौज की बात है। तो उस बुद्धू ने, उस भोले ने, हाँ, उस गोंगलू ने, गोंगलू या बंद गोभी ने क्या किया? वो गुरुता माल, और उसने सफेद कबूतर मुझे दे दिया। सुनिए जरा, स्वामी विवेकानंद फरमाती है, और लोभ में आके कि वो 2 कबूतर मेरे हैं। जब नजदीक पहुंचा तो 2 उड़ गए, रोने लगे, मेरे वो भी उड़ गए, तो जो एक था वो भी चला गया। उसका मतलब सौदा क्यों किया?
मैंने तो सौदा अपने लाभ के लिए किया था। फिर ये जो नालायक भविष्य में रहता है वो वैसी गलती कर रहा है जो अपने हाथ का कबूतर दे के झाड़ी के दो कितनी जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। विवेकानंद जिंदाबाद, विवेकानंद जिंदाबाद। जो अपने प्रेजेंट को तबाह कर रहा है वो उसी तरह बुद्धू है जो हाथ का कबूतर छोड़ के झाड़ी के दो कबूतर पकड़ना चाहता। झाड़ी के दो कबूतर भी हाथ में नहीं आएंगे और जो हाथ में कबूतर है वो भी गया। कौन कहेगा सियाना? इसलिए कहती है झल्ले की कंजापन कुछ लक्षण करता स्यापन। वैसे कुछ थोड़ा पता लगा ये जल्ला है ये सियाना, वो कोई कर्म करम तो पता लगे ना, जल्ला है दल्लाल को लल्ला है, ये लक्षण कैसे कर रहा है? सियाने कितने का सियाने की कंजापन, झल्ले की कंजापन, लक्षण करता स्यापन। कोई कर्म करे तो पता लगे ना कि ये कैसी है, ये कैसी है। आहा 3-4 लड़कियां थी और 3-4 लड़कियां ही थथला बोलती थी। माँ ने कहा तुम्हारे कोई देखने के लिए आ रहा है, अब तुमने बिल्कुल ही बोलना। अच्छा माँ चुप, हम बिल्कुल ही बोलेंगे। अब चुप रही। अब ये आपकी बेटी है? हाँ। तो वो अपने आप कर, ये बेटी है आपकी? हाँ यही मेरी चारों बेटी है। अच्छा वो 10-15 मिनट अच्छी है, सुंदर है, सेहत भी अच्छी, पढ़ी हुई है? हाँ पढ़ी हुई है। ठीक है, पत्र पुत्र लिख लेती है, रामायण पढ़ लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और अचानक कोई चींटी लड़ गई और उसको ये दर्द, अब कैसे चुप रहे? अब बोल पड़े तीरी लगी तीरी लगी तीरी लगी, किथे लगी किथे लगी, आदेश आदेश भैरी कुछ नहीं तुम्हारे। चारों ने बता दिया कितना पानी में है सारी। ये बोल दिया किस तरह है भाई? इस तरह है, लाड में बोल रही है, लाड में थोड़ा बोल रही है, ये तो ततियात के बोलती है। चारों ने बता दिया कि हमने माँ ने कहा तो चुप रहो, पर तीरी लग गई तेल दे दिए, मलियों कितने डालिए। शाबाश सरकार हो मेरे भोले बाले बेटो, प्रेजेंट में रहिए, बिल्कुल प्रेजेंट में। हमने प्रेजेंट से बाहर नहीं जाना। जो बाहर गया वो वर्तमान को गवा के। जिन उन चारों बेटियों ने भांडा फोड़ दिया कि हम चारों लाल कुललियां हैं, चारों ही शनिवार को पैदा हुई हैं। तीरी लगी थी, लीरी लगी तो कोई सांप लड़ गया तो क्यों चुप रहो? फिर कौन चुप रहे? भांडा तो रब ने फोड़ना होता है ना। आइए कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये गुण हर एक में होना चाहिए कि हम वर्तमान में रहे। हर एक मेरे बुजुर्ग और मेरे खासकर यंगस्टर के अंदर ये गुण जरूर होना चाहिए। वर्तमान मैंने पूरा लाभ उठाया महापुरुषों के इस उपदेश से। लिविंग इन द प्रेजेंट ओनली, बड़ी मौज से मन बड़ा खुश रहता है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है जब पता है इसमें हानि आनी है। क्यों मैं गड़े मुर्दे और खेलूं? मैं कोई नालायक हूं, मूर्ख हूं? मन कहेगा ना, तो क्यों तुम भविष्य की ओर जाकर के भगवान को नाराज करना चाहते हो? भगवान कहेगा इतने मेरे पर विश्वास नहीं है नालायक, तू भक्ति करना चाहता है और भविष्य क्यों सोचता है? हाय, भविष्य को वही सोचती है जो नास्तिक है, जिनको भगवान पर विश्वास नहीं होता। हम भविष्य को क्यों सोचे? हम प्रेजेंट की कदर करेंगे, भविष्य अपनी कदर आप करवा लेगा। और जो प्रेजेंट की कदर कर रहा है पास्ट अपने आप चमक उठेगा, क्योंकि प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है। हाँ, और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है। अब जो समय गुजर गया, मेरा प्रेजेंट अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो यही पास्ट बन गया, और जो मैंने अब अच्छा किया इसी का रिएक्शन कल होना, भविष्य भी अच्छा हो गया। वाह वाह, एक्शन का रिएक्शन होना है। इफ माई प्रेजेंट एक्शन इज गुड, भविष्य मस्ट बी गुड, क्योंकि उसी का रिएक्शन होना है। इस तरह हम आंतरिक बाह्य दोनों को निर्मल कर लेंगे। ये गुण पूरा रपेन अभी 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 अपना लो, अभी अपने जीवन में ढालो अभी, और भगवान का शुक्र मना लो कि ये गुण मेरा हो गया। इस गुण को मैं जाने नहीं दूंगा। अंदर बाहर से पवित्र, इसे मेरे प्रभु करे शुचि। भगवान के भगत पवित्र होते हैं, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनका चित्त, उनका अहंकार पवित्र होते हैं। अहंकार वो अपने भगवान में मिला देते हैं, अहंकार वो अपने भगवान में मिला देते हैं। एक महापुरुष ने पाठ पढ़ाया था, मैं पढ़ाऊं आपको वो पाठ, क्या अहंकार को खत्म करने के लिए। आहा,
ए मेरे भगवान, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, झूठे दिल से कह रहा हूं तो मुझे सजा देना। क्या उसने हंकार कैसे मारा था, सुनिए जरा। मेरी चाही मत करो ओ मेरे प्रभु जी, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। प्रभु मेरी चाही न करना, जो मैं कुछ सोच रहा हूं ना, तेरी चाही में प्रभु है मेरा। आई मर गया, हंकार गया। दिल की पट्टी भी लिखो, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, मुझे क्या पता मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। मैं तो एक लिटिल नोइंग प्राणी हूं, अल्पज्ञ हूं, और मालिक मेरे सर्वज्ञ है। मैं तो 4 घंटे जो पहले किया उसको भूल जाता हूं, और मालिक तो सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग अथॉरिटी है। वो बेहतर जानते हैं कि मेरी भलाई किसमें है, वो बेहतर जानते हैं कि मेरा जो है, मेरा हित किसमें है। हित अहित की पहचान कौन कर सकता है? 3 हित अहित की पहचान अब मेरी और आपकी कौन कर सकता है? पहले माँ बाप, दूसरे गुरु, तीसरे भगवान। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। हमारा हित अहित कौन जानता है? माँ बाप, गॉड, या पहुंचे हुए गुरुदेव, गॉड, या हमारे भगवान। चौथा कोई जन्मे नहीं जे माई दलाल जो आपका जाने हित क्या है अहित क्या है। आपका हित आपकी माँ बाप जानती हैं, हाय हाय, या पहुंचे हुए गुरुदेव जी जानती हैं, जिनको भगवान ने ज्ञान चक्षु दे रखी है। हाँ, या भगवान जी जानते हैं जो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है। तो चौथा कोई जन्मे नहीं जे मां दा पुत्र जो जाने हमारा हित किसमें है, हमारा अहित किसमें। वेरी गुड। इसलिए भगवान मेरे बारे में तो आप ही जानते हैं, आप ही बेहतर जानते हैं मेरे प्रभु। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। रग रग में ले चलो, बसा लो अपने मन के अंदर मेरी बेटी, कि ना दाता मेरी जो मैं चाहूं बिल्कुल ना करना, जो आप चाहें वही होना चाहिए। मुझे क्या पता है मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, किसमें मुझे हानि या लाभ है। आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। इसलिए आप ही जो करेंगे उसमें मेरी भलाई होगी। आपका अहंकार मर गया, आपका अहमपना निकल गया। अगर आपने ये सच्चे दिल से कह दिया है मेरी चाही मत करो, क्यों मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। जो आप करेंगे बस उसमें मेरा भला होगा, क्योंकि आप हमारे माता पिता है, आप गैर नहीं है, आप मेरी माता पिता है, आप मेरी परमात्मा है। शाबाश शाबाश शाबाश, आप मेरी परमात्मा है, आप मेरे माता पिता है। बेड़ा पार हो। इसी गुण को पूर्ण रूपेण अपना, ये गुण आपका बन जाना चाहिए बेटी। क्या? अंदर बाहर से पवित्रता। बाकी गुण छोड़ दो, मैंने अभी भी कहा था मेरे लिए छोड़ दो। आप अपने यही गुण रख लो। इस 16वें श्लोक का पवित्रता, आंतरिक और बाह्य, अंदरू और बरू, विद इन एंड विदाउट। क्या? प्योरिफिकेशन। परमात्मा आपको शक्ति दे, इस गुण के साथ आप इंसाफ कर लें। अब इतने गुण तो आपके हो जाने चाहिए ना, आप तपाक से कह सके कि जो प्रभु आपने भक्तों के गुण बताए, ये 6 गुण मेरे बन चुके हैं। मैंने आज 4 बता दिए आपको, 2 पहले बताते, आज 2 बता दिए। ये 4 पर तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी यानी आप सिद्धस्थ हो, मास्टर हो 6 गुण, 4 गुणों के, कि ये गुण तो मेरे ही है। आप मान से कह सके प्रभु देख लो, इन गुणों के साथ मैंने आपकी कृपा से इंसाफ किया, आपकी कृपा से मैंने इनको अपना बना लिया है। फिर बताऊं आपको, गुण गुणों को खींचते हैं। ये 6 गुण नहीं रह जाएंगे, और गुण खींचे, गुणों गुण को खींचते हैं, अवगुणों को खींचते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये का हमने नियम बनाना नहीं, नियम है।
जब हम 6 गुना अपने बढ़ा लेंगे तो ये 6 गुना अपने और गुणों को खींचेंगे, अपने और गुणों खींचेंगे। आपको मुझे बताना पड़ेगा। बाबा क्या? आपको बताना पड़ेगा। कुआरों को बताऊं तो बताऊं, ब्याहों को क्या बताऊं? आपने एक लड़की के साथ शादी की, हाँ, एक के साथ शादी की, झूठ। कहां? एक भगवान करे एक के साथ शादी करते, हाँ, एक की शादी क्या? अब जिसके साथ शादी की मां बीमार है, चलो 2 महीने बाद उनका बाप बीमार है, चलो फिर तार आ गई, उसका भाई एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल, चलो फिर कोई होट सट पै गई, चलो उसकी भाभी बीमार पड़ी है। एक के साथ शादी की आपने, एक कितने अनेक को साथ निभाना पड़ गया एक के कारण से। रब्बा रब्बा, एक के कारण से। देख लीजिए, आज उसके बहन की शादी है, चलो आज मेरी बहन घर में आई है, चलो अब आज मेरे से नहीं होता, ए सास या तो रोटियां खुद पका ले, मेरी बहन आई बैठी है, नहीं तो चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, मैं तो जगह बाजार रोटी खा लूंगी, मेरी बहन आई है। एक एक के साथ शादी की आपने, कितनी आपकी है सालियां, कितने साले, हाँ, फिर ससुर जी, फिर सास, वही मेरे रब्बा कितने। फिर आज आपकी श्रीमती पड़ी हुई है, कमाती है, अब उसके बॉयफ्रेंड भी आए हैं, लेडी फ्रेंड भी आए हैं। एक के साथ शादी की आपने। जहां एक होता है वह अनेक भी होते हैं। हाँ, एक पति के साथ शादी की, हाँ तो और क्या, एक उसकी माँ, उसके बाप, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके फ्रेंड्स, और उस एक को खुश करने के लिए अनेकों को आपको करना पड़ेगा। एक के साथ थोड़ा एक नहीं होता मेरी बेटी, एक के साथ अनेक होते हैं। और तो और रब भी एक नहीं रह सका, रब को भी अनेक बनने की जरूरत पड़ी। दुनिया किसे कहती है? रब दे अनेक रूप। रब नु भी नहीं चैन पे भी चुप करके अंदर अंदर अपना घुघू घू करता रहा, गुगड़ू गू ना, रब ने कभी एक नहीं, अब मैं अनेक होकर देखता हूं अपने आप को। रब तो अनेक हो गया, आपा की आफत आ गई, आपा हाँ राग द्वेष में फंस गए। रब्बा तेरी तू तो मैच खेली जा, तू तो रेफरी बनी जा, पर प्लेयर को आकर देख कितना मरना पड़ता है। रब तो है रेफरी, आपा प्लेयर, कितना खून पसीना एक करना, वो तो रेफरी बन के देखा कर, तू देखा कर, विसले मारा कर, विसले किसी को आउट कर, किसी को इन कर, किसी की डेथ दे, किसी को जिंदगी दे। रब तो रेफरी है ना, जैसे रेफरी स्टूल पर खड़ा होता है और विसले मारी जा रहा है, किसी को आउट निकल जाओ, किसी को अंदर, किसी को बाहर किए जा रहा है। वाह मेरे परमात्मा, एक से अनेक, एक नहीं रह सकता बेटी, अनेक। तो जब आप ये गुण ले लेंगे तो अनेक गुण आ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, क्या बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक पक्षी बैठा, उस जैसे पक्षी और आ जाएंगे, तो सारे उड़ेंगे। ये कभी नहीं देखो कौवे के साथ चिड़िया उड़ रही हो, ना ना ना। और तो और कौवे 2 प्रकार के, एक पहाड़ी कौवा डोडर का और एक हमारे मैदानी कौवे, इनमें दोनों बड़ा अंतर है। उसमें जरा पंपिंग हुई होती है, पहाड़ी कौवे में जरा भारी होता है, उसकी आवाज एक तरह बोलता है, और ये कौवे मैदानी है, इनकी आवाज ही और प्रकार की होती है। अब कभी भी डोडर काव के साथ मैदानी कौवा नहीं उड़ेगा, तोतों के साथ कभी लालियां नहीं रहेंगी। प्रकृति का नियम देखिए है क्या, कुनद हम जिस बाहम जिस प्रवास, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। क्या कबूतर कबूतरों के साथ उड़ेंगे, बाज बाजों के साथ उड़ेंगे? तो गुण गुरु के साथ उड़ेंगे, अवगुण के साथ। तो आप 6 गुण थोड़े लेंगे, कई गुण और आ जाएंगे। पर आप, मैं जोर दूंगा, इन 6 गुणों को अपना बना के भगवान के गुण गाइए। भगवान को बस, और भी आपको गुणों का घर भगवान, आप भगवान की ओर जाएंगे। कितना अच्छा। इन गुणों को बने तो गुण कहां से आए? भगवान से। तो जो आप गुण अपनाते जाएंगे, मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। और जो हमारे में अवगुण होते हैं, हम जहां के नजदीक अवगुण प्रकृति से आए हैं। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज बिलोंग्स टू नेचर, और जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज है बिलोंग्स टू ऑलमाइटी। बड़ा राज है इसके अंदर, गुणों को अपनाने में बड़ा भारी राज है मेरी बेटी, बड़ा भारी राज है। हाय आहा, बस पक्का इरादा करो, इस जन्म में मैंने कल्याण करना है, परमात्मा का बल ना। अवगुणों को मैंने निकालना, जरूर निकालना, जरूर निकाल देना अवगुणों को।
अब गुणों के साथ लगना, जो गुणों को अपनाया जा रहा है वो गुणवान भगवान के साथ नजदीक पहुंचता जा रहा है। शाबाश, आहा, हाय। और सुनो मेरे साथ, आइए जरा पक्का इरादा करें कि गुणों को अपनाते जाएंगे। हाय, सच्चे दिल से अपनी श्रद्धा और प्रेम बढ़ाने के लिए मेरे साथ कीर्तन में शामिल। कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन, हरी कबन के और कबन ना, अजी हरी कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन, हरी कबन के हाय। अमृत पी के विष का पीना, नामुमकिन भाई नामुमकिन, बड़े प्रेम से अजी हरी कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन, यहो अजी हरी कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन, हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।